बरेली में आज से इंडिपेंडेंट स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल शुरू कर दी है। इसके साथ ही पेरेंट्स और स्कूल बच्चों की परेशानी बढ़ गई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपनी मांगें पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। इस बीच पेरेंट्स और इंडिपेंडेंट स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज मेयर डॉक्टर उमेश गौतम से मुलाकात कर समस्या के समाधान कराने की अपील की है। दरअसल कमिश्नर सौम्य अग्रवाल की तरफ से कुछ दिन पहले आदेश जारी किया गया था कि स्कूल वैन चालक केवल स्कूल परमिट पर ही अपने वाहन चलाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कमिश्नर के इस आदेश का कड़ा विरोध करते हुए पिछले दिनों मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और DIOS को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। इस बीच ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इसको लेकर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम से मुलाकात करने के बाद पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश सक्सेना ने बताया कि प्रशासन को फिटनेस जैसे ज़रूरी मानक पूरे करने वाले वाहनों को चलने देना चाहिए। अगर कठोर नियम लागू किए जाएंगे तो उनकी मार पेरेंट्स पर भी पड़ेगी। वहीं इंडिपेंडेंट स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष निशांत पवार ने कहा कि प्रशासन के अनुसार स्कूल परमिट और अनुबंधित वाहन चलाने पर पेरेंट्स को दोगुना किराया देना होगा। अगर पेरेंट्स ऐसी अनुमति देते हैं तो उन्हें वाहनों के स्कूल परमिट या अनुबंधित मानक पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह लागू नहीं होने पर स्कूल के बाद उनके वाहन दूसरे कार्यों से कमाई कर अपना खर्च निकाल लेते हैं, जिससे पेरेंट्स पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष निशांत पवार ने कहा कि वह जिलाधिकारी और कमिश्नर के साथ बैठक कर समस्या के समाधान का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक स्कूल वाहनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। जो इंडिपेंडेंट स्कूल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने आज अपनी हड़ताल घोषित करी है और उसका कारण बताया है कि कमिश्नर साहब ने कुछ आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत RTO साहब लगातार चालान कर रहे हैं उन गाड़ियों का जो स्कूल परमिट पे नहीं चल रही हैं। और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना ये है कि यदि हमने स्कूल परमिट ले लिया तो हमारी गाड़ी किसी और इस्तेमाल में नहीं आएंगी, जिसके कारण इसका खर्चा बढ़ जाएगा और अगर ऐसा खर्चा बढ़ता है तो अंत में वो अभिभावकों से ही लिया जाएगा। हमारा सवाल ये है कि हर बार ऐसा कुछ नियम लागू होता है तो प्रशासन एकदम से लागू करता है और अंततः क्या होता है, हड़ताल होती है। हड़ताल के बाद वो अभिभावकों की जेब पर ही सारा खर्च आता है। तो अभी ये इनका कहना ये है कि अगर हम किसी 1600 रुपये ले रहे हैं तो वो 3200 रुपये हो जाएगा अगर स्कूल परमिट लिया जाता है। हमारा भी सवाल ये है कि अगर सुरक्षा मानक पूरे हैं तो गाड़ियों को चलने दिया जाए और यदि पूरे देश के अंदर सब कुछ स्कूल परमिट के हिसाब से चल रहा हो तो यहाँ पर भी चालू किया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद भी यदि अगर प्रशासन को लगता है कि ऐसा नियम लागू करना ज़रूरी है तो प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं, उनसे अपील करते हैं कि कृपया करके इसका समाधान निकालें, अभिभावकों को दिक्कत ना हो, उनके जेब पे चोट ना पहुँचे। इसका ध्यान रखते हुए जो कार्रवाई करनी है वो करते रहें, लेकिन इसका ध्यान रखना ज़रूर पड़ेगा कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके फिटमेंट, उनकी जो मानक पूरे करने, उनके टैक्सेस, उनके खर्चे, उसके साथ साथ अभिभावकों द्वारा उनका खर्च देना, ये दोनों चीज़ें उनको ध्यान रखते हुए जो नियम करना है वो लागू करें। हड़ताल का कारण ये है कि जो इस वक्त कमिश्नर महोदया द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें RTO द्वारा लगातार चालान किए जा रहे हैं और उन चालानों में स्कूली वाहन शामिल हैं, जिसमें कॉमर्शियल व्हीकल का चालान किया जा रहा है लगातार और उसमें जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, वाहन स्वामियों का उत्पीड़न हो रहा है। और इसके चलते हम लोगों अब इस समय हमने हड़ताल का फैसला लिया है और ये हड़ताल अभी जारी रहेगी जब तक हमारी कमिश्नर महोदया से या DM साहब से हमारी कोई बैठक नहीं हो जाती है या हमारे मुद्दों पे बात नहीं हो जाती है, वो संज्ञान जब तक नहीं लेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है। आज 1 तारीख से शुरू हुई है, हड़ताल लगातार जारी रहेगी जब तक वो इस चीज़ का संज्ञान हमसे नहीं लेंगे।